हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, अभी 6 बज चुके हैं और अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले 5:30 बजे हमने क्या देखा? इसके पहले 5:30 बजे हमने मैथ्स पढ़ा। ठीक है, और उसके पहले 5 बजे हमने जीके की ट्रिक किया था। ठीक है, और इसके बाद यानी कि अभी के बाद 6:30 बजे हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी 6 बज चुके हैं, अभी क्लास हिस्ट्री की है। ये कौन सी क्लास है? आज क्लास 12 यानी कि आज 12वीं क्लास है हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने कल तक देखा था हिस्ट्री में महाजनपद। क्या देखा था? महाजनपद। आज हम करने वाले हैं जैन धर्म। ठीक है, जैनिज्म। आज हम करने वाले हैं जैनिज्म कि जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर हम लोग शुरू करेंगे परसों से आपका मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य शासक। चलिए, तो जैन धर्म स्टार्ट किसने किया? इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ये कौन है? ये फाउंडर है, इनका इस धर्म का स्थापना इसने की। किसने? ऋषभदेव ने। इसे हम पहला गुरु ही बोलते हैं, फर्स्ट गुरु ऑफ जैन धर्म। फर्स्ट गुरु ऑफ जैन धर्म। एक बात और, जैन धर्म में गुरु को कहा गया तीर्थंकर। क्या कहा गया है? तीर्थंकर। तीर्थंकर कहा गया है। तो ये जो ऋषभदेव हैं, ये हमारे पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। क्या है? पहले तीर्थंकर है। यानी कि जैन धर्म को शुरू किया किसने? ऋषभदेव ने। ये पहले तीर्थंकर हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, तो अब बात ये समझना हमें, टोटल यानी कि कुल मिलाकर के जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए, कितने गुरु आए? 24 गुरु आए टोटल। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ठीक है, टोटल 24 क्या थे? तीर्थंकर थे। किसमें? जैन धर्म में। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, पहले गुरु ऋषभदेव का जो है एम्बलम क्या था? एम्बलम मतलब होता है क्या? सिंबल, साइन। ठीक है, एम्बलम यानी कि सिंबल। तो एम्बलम क्या था इनका? ऋषभदेव का इनका एम्बलम था बुल। क्या था? बुल, सांड। ठीक है, ठीक है। ये बात थी हमारे किसकी? ऋषभदेव की, हमारे जैन धर्म के फाउंडर की, यानी कि पहले गुरु, पहले तीर्थंकर की। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हमने बात की क्या अभी? इनमें टोटल कितने थे गुरु? 24। हमें 24 को याद नहीं करना है, हमें बस जानना है फर्स्ट 3, पहला 3 और आखिरी 2। ठीक है, चलिए, तो पहला यानी कि जो फाउंडर हैं, तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर। ठीक, नंबर तीर्थंकर, ये इनका सिंबल। ठीक, यानी कि एम्बलम। एम्बलम। ठीक है, तो पहला कौन था तीर्थंकर? पहला तीर्थंकर आता है ऋषभदेव। ठीक, सॉरी, फर्स्ट ऋषभदेव। ठीक,
इनका सिंबल क्या था, एम्बलम बुल की सांड। कोई डाउट? अब सेकेंड आता है अजीतनाथ। क्या आता है, अजीतनाथ। अजीतनाथ इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था हाथी, एलिफेंट। हाथी, क्या इनका सिंबल, हाथी है। ठीक है, क्या है, हाथी। थर्ड क्या है, थर्ड संभव है। थर्ड क्या है, थर्ड संभव है। थर्ड संभव है। इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है घोड़ा, हॉर्स। क्या है, घोड़ा। ठीक है, 3 हो गए। अब हम देखेंगे 23, यानी कि 23वां। कौन सा, 23वां। इनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनका सिंबल है स्नेक, सांप। क्या है, स्नेक, देखिए सांप। और हमारा 24वां है 24, यानी कि लास्ट है, 24वां और लास्ट। वो कौन थे, हमारे लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर। कौन थे, भगवान महावीर। इनका क्या है एम्बलम, इनका एम्बलम है लायन, शेर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे है गुरु, यानी कि तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के क्या है, तीर्थंकर। हमारे जैन धर्म के ये तीर्थंकर हैं। ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये 23वें और ये लास्ट 24वें। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है इनके बारे में, भगवान महावीर के बारे में पढ़ना है, भगवान महावीर के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो 24 जो तीर्थंकर हैं, वो कौन है, महावीर। ठीक है, भगवान महावीर। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है हमें, इनका जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, शिक्षा स्थान, इनके परिवार के बारे में, इनका ज्ञान, इनका संबोधन। ठीक है, इनका सिद्धांत, ये सब। चलिए हम पहले बात करते हैं इनका जन्म का, बर्थ और डेथ का। कोई डाउट? इनका जन्म होता है 540 बीसी में। कब होता है? 540 बीसी में। और इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी में। कब होती है? 468 बीसी में। ठीक है, इसको याद कैसे रखें हम? 540468, ये एक नंबर आप लोग याद कर लीजिए ट्रिक बना के। ये हो गया, ये 540 बर्थ, 468 डेथ। ठीक है, यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और इतना में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ?
कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम। ये कहाँ पे है? ये बिहार में एक जिला है वैशाली, उसके पास में है, ठीक है, वैशाली जिला के पास, ठीक है। इनका जन्म होता है कुंडग्राम में। कहाँ पे है? बिहार में एक जिला है वैशाली, उसके पास में है। अब मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में, पावापुरी। कहाँ होती है? पावापुरी में, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये भी बिहार में ही है, बिहार में राजगीर के पास है, राजगीर के पास है, ठीक है, पावापुरी। कुंडग्राम और ये पावापुरी, पावापुरी, ठीक है। ये हमने देखा इनका जन्म और मृत्यु के बारे में, ठीक है। अब आते हैं इनके निक नेम पे। इनका नाम क्या था? असली नाम, ठीक है। महावीर नाम इनको मिला ज्ञान प्राप्त होने के बाद। महावीर नाम इनको मिला ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ठीक है। कब मिला? ज्ञान प्राप्त होने के बाद। लेकिन इसका नाम क्या था उनके पहले? इसका नाम था सिद्धार्थ, सॉरी, इसका नाम था वर्धमान, ठीक है। इनका नाम था वर्धमान, नाम था वर्धमान, नाम था वर्धमान, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? फादर नेम, फादर्स नेम। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था उसका। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था यशोदा। सिद्धार्थ, माता का नाम यशोदा, ठीक है। अब इनकी एक बेटी थी, डॉटर नेम। नाम था अनुज प्रियदर्शनी। अनुज प्रियदर्शनी, ठीक है। अब इनके बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, 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 ठीक है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये महावीर जो है ये अपने 30 के एज में, एट द एज ऑफ 30, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से
चुपचाप आज्ञा लेकर के निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। ठीक है, जब इनका उम्र 30 साल था तब ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के चुपचाप निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। ठीक है, इसने 12 साल तपस्या की। इसने तपस्या की 30 की एज में निकला 12 साल। हाँ, बारह साल तक इसने तपस्या की। लिखिए जिसको पहले आप लोग। चलिए आइए, अब क्वेश्चन आता है इन्होंने तपस्या कहाँ पर की, एक घर से निकल के कहाँ गए। ठीक है, ये कहाँ गए, कहाँ रहे। ठीक है, तो इन्होंने तपस्या की 12 साल। ठीक, कहाँ पर की, जिम्भी ग्राम एक जगह है। ठीक है, जिम्भी ग्राम के पास हिरिजू पालिका नदी, हिरिजू पालिका नदी। ठीक है, जिम्भी ग्राम क्या एक जगह है, उसके पास में हिरिजू पालिका नदी है। ठीक है, उसके किनारे, नदी के किनारे अब एक पेड़ थी, साल का पेड़। ठीक है, साल के ट्री यानी साल के पेड़ के नीचे 12 साल तक महावीर ने तपस्या की। तब जाकर उन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई डाउट? कहाँ पे क्या उन्होंने तपस्या, उन्होंने जिम्भी ग्राम एक जगह है, वहाँ पे हिरिजू पालिका एक नदी है, उस नदी के किनारे में एक पेड़ है, साल का पेड़। उस साल के पेड़ के नीचे में उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। तब जाकर के उन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं इनके शिष्य के ऊपर। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका पहला शिष्य कौन बना? फर्स्ट स्टूडेंट उनका नाम था जमाली। नाम था जमाली। अब ये कौन थे जमाली? जमाली महावीर के दामाद थे। ठीक है, जमाली महावीर के सन इन लॉ थे, यानी कि दामाद थे। कोई दिक्कत? अब इनकी पहली महिला कौन आती है शिष्य? फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, उनका नाम था चंपा। उनका नाम था चंपा। ठीक है, ठीक। मेल में कौन था? जमाली। फीमेल में चंपा। ठीक है, और जमाली कौन थे? जमाली इनके दामाद थे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इनके मोटो के ऊपर। जैन धर्म का मोटो क्या था? जैन धर्म का मोटो क्या था? उद्देश्य। तो इनका मोटो था अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस। क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा। सॉरी गलत हो गया, अहिंसा।
ठीक है, चलिए तो इतना आज के लिए काफ़ी है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।